जय श्री राम। आज का बालकांड का पाठ हम दोहा 140 से आरंभ करने जा रहे हैं। ए विधि जन्म करम हर के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने, हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुन ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी, सुर नर मुनि को नाई, जी न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माही, बजयु महामायापति, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी, राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि ये पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कईयों विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज गुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुन बेशा, जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रह्यूं भौरानी, अजौ न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरत सुनि भ्रम रुजहारी, लीला कीन ज्योति अवतारा, सो सब कह्यूं मति अनुसारा, भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु, सो मैं तुम सन कयूं सबू, सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलि मल हरणी, मंगल कर न सुहाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी, राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। हे गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई
लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनकी चरित्र देखकर सती जी के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वे सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ऋषिकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वे अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर।